किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जीवन में प्रतीक्षा करना सीखो। किसी के दिन बदलेंगे तो किसी के दिल बदलेंगे। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक किसान की है। वो किसान एक बार साधु बाबा के पास जाता है और कहता है कि बाबा, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मुझे भगवान मिल जाए। तब साधु बाबा कहते हैं, बेटा, भगवान तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एक नियम लेना होगा और उसका सच्चे मन से पालन भी करना होगा। तब वो कहता है कि बाबा, आप ही कोई नियम बता दीजिए मेरे लिए। तब बाबा कहते हैं कि बेटा, हमारे गांव में जो मंदिर है उसमें आप प्रतिदिन जाइए, ठाकुर जी के दर्शन कीजिए सच्चे मन से, आपको भगवान मिल जाएंगे। तब किसान कहता है कि बाबा, मैं प्रतिदिन तो नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तो एक किसान हूँ। अगर मैं प्रतिदिन वहाँ जाऊँगा मंदिर में तो मेरे काम पर फ़र्क पड़ेगा। तब बाबा कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करो, प्रतिदिन उस मंदिर के सामने से निकलो और हाथ जोड़कर ठाकुर जी को वहीं से प्रणाम कर कर चले जाया करो। तब वो उस किसान कहता है कि बाबा, मैं प्रतिदिन उस मंदिर के आगे से भी नहीं निकल सकता, क्योंकि मेरा खेत का रास्ता दूसरी तरफ से है। यदि मैं उधर से जाऊंगा तो मुझे बहुत लंबा फेर पड़ेगा और मुझे खेती के लिए देर हो जाएगी। तब साधु बाबा कहते हैं, बेटा, नियम तो कोई ना कोई ज़रूर लेना पड़ेगा अगर तुम्हें भगवान चाहिए, बिना नियम के भगवान नहीं मिलते। तब वो किसान कहता है, अच्छा, मैं एक नियम लेता हूँ कि मैं जब भी दोपहर का खाना खाऊंगा, मेरे बराबर में जो किसान है उसका चेहरा देखकर ही खाना खाऊंगा। तब साधु बाबा कहते हैं, ठीक है बेटा, ये नियम ले लो, इसका तुम सच्चे मन से पालन करोगे तो इससे भी तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। तब वो किसान अब प्रतिदिन दोपहर का जब खाना खाया करता था तो अपने बराबर में जो किसान था वो उसका दोस्त भी था, उसका चेहरा देखकर ही खाया करता था। उसकी घरवाली भी कई बार कहती कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, ये बात उसने किसी को बता नहीं रखी थी। वो चुपचाप जाया करता, अपने बराबर वाले किसान दोस्त का चेहरा देखकर ही खाना खाया करता था। एक बार दोपहर के समय उसके घर से खाना भी आ चुका था और उसे बहुत तेज भूख भी लग रही थी, लेकिन उसके बराबर वाला किसान जो उसका दोस्त था वो वहाँ पर नहीं था। उसने काफ़ी देर इंतज़ार करा, फिर उसके नौकरों के पास गया, उनसे पूछा कि तुम्हारा मालिक आज कहाँ गया है। तब उन्होंने बताया कि मालिक तो आज तालाब के किनारे चिकनी मिट्टी लेने गए हैं, थोड़ी सी किसी काम की वजह से। तब वो सोचता है कि इतनी देर में वो वापस आएगा, पता नहीं कितनी देर में आएगा, इतनी देर में तो मैं भागकर उसका चेहरा देख कर आ जाऊँगा और खाना खा लूँगा। वो भागा भागा जाता है उसके दर्शन करने के लिए। वो जो मट्टी लेने गया था वो इतने वहाँ मट्टी खोद रहा होता है तो उसे एक बहुत बड़ा थैला मिलता है सोने के सिक्कों से भरा हुआ। वो बड़ा खुश होता है कि आज तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ मुझे थैला मिल गया। वो सोचता है पर इसे कोई देखे ना, वरना पूरे गांव में खबर फैल जाएगी। इतने में ही वो किसान जो उसका चेहरा देखने के लिए आ रहा होता है वो उसका चेहरा देखता है और वापस मुड़ जाता है, कहता देख लिया देख लिया। वो किसान सोचता है जिसे वो सिक्के का थैला मिलता है, इसने क्या देख लिया, पता नहीं क्या देख लिया। वो कहता है, अरे भाई सुनो 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 तो सही। वो फिर भी भागता हुआ चला जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैंने तो देख लिया, सब देख लिया। बस अब वो सोचता है कि इसने देख लिया, अब ये पूरे गांव में बता देगा। तब वो भागकर उसे रोकता है रास्ते में और कहता है, अरे रुक जा भाई, भाग कहाँ रहा है, मुझे ये सोने का सिक्के से भरा हुआ थैला मिला है जो तूने देख लिया है, ले आधा तू रख ले, आधा मैं रख लेता हूँ। और इस तरह से वो आधा आधा बांट लेते हैं। तब उस किसान की समझ में आता है कि मैंने एक नियम लिया, इतना साधारण सा नियम लिया, तो उसी से मेरी ज़िंदगी इतनी बदल गई, मुझे इतना फ़ायदा हुआ। यदि मैं प्रतिदिन भगवान के दर्शन करूं या प्रतिदिन भगवान के भजन करूं, इनका नियम लूं, किसी तरह का भगवान के प्रति नियम लूं, तो मेरी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। फिर वो दोनों दोस्त भगवान के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि ज़िंदगी में डिसिप्लिन, अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है, नियम का होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करिए, चाहे भक्ति करिए, चाहे अपना रूटीन का वर्क कीजिए, लेकिन उसे अनुशासन से, नियम से कीजिए। आप जितने नियम से, अनुशासन से अपने काम को, भक्ति को करोगे तो भगवान की कृपा आप पर ज़रूर बरसेगी। यदि आपको ये हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।